बेलपत्र भगवान शिव को बहुत ज्यादा पसंद उसको है। बताएं मैम प्लीज एक बार, बेलपत्र क्यों चढ़ाई जाती है भगवान शिव को? बिल्व पत्र देखो, एक बार ना एक कथा आती है कि भगवान जो जब गौ माता के गोबर जहाँ पर किया था उन्होंने, वहीं से बिल्व पत्र की जो है उत्पत्ति हुई थी। ओके। और ये जब देवों ने भगवान शिव से वरदान मांगा था कि ऐसा क्या हम आपको अर्पित करें जो आप जल्दी प्रसन्न हो जाए, और उसका निर्माण कैसे वो पेड़ आएगा, तो उन्होंने बोला था कि गौ माता में 33 कोटि देवता निवास करते हैं, बिल्कुल। और सबसे ज़्यादा हम पवित्र मानते हैं गौ माता का जो गोबर, जो कंडा होता है, उसको पवित्र मानते हैं। हाँ। तो वो एक पूरी विधि थी, और वहीं से फिर वो वृक्ष उत्पन्न हुआ था। और सबसे पहले माँ लक्ष्मी ने अर्पित किया था बिल्व पत्र भगवान शिव को। ओके। तो बिल्व पत्र में कहते हैं तीनों देवताओं का वास भी मानते हैं हम, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास मानते हैं बिल्व पत्र में। उसकी डंडी में माँ लक्ष्मी का वास मानते हैं। तो इसीलिए उसको अति पवित्र हम मानते हैं कि बेल पत्र जब उससे भी ताप शांत, उष्मा शांत होती है। अच्छा मैम, अब भी जैसे हम लोग हैं, मतलब सामान्य लोग हैं जिनको पता है कि बेलपत्र चढ़ाते हैं, लेकिन बेलपत्र चढ़ाते कैसे हैं हाँ, ये नहीं पता है। ये बहुत लोग ये बड़ा प्लीज ये बताएं। गलती कर हाँ, देते हैं। मतलब बहुत सारे लोग उधर से चढ़ा देते हैं जिधर से खुरदरा होता है। खुरदरा होता है, तो हाँ। कैसे चढ़ाना वो चाहिए अनजाने में बेलपत्र? चढ़ाते हैं। कभी जो चिकनी सतह होती है, देखो बेलपत्र पहले तो ये देखिए कि अखंडित हो, जो 3 पत्ते हैं वो खंडित नहीं होने चाहिए, टूटे फूटे फटे नहीं होने चाहिए। भले आप एक ही बेलपत्र चढ़ाओ, लेकिन बिल्कुल साबुत अवस्था में, ठीक है। कटे हुए बेलपत्र का पुण्य नहीं मिलता। और जो उसकी चिकनी सतह होती है, उसकी पहले डंडी आपको तोड़नी होती है। ठीक है। आप बोलते हो तो बेलपत्र अगर ले आते तो मैं आपको दिखाती है। उसकी जो डंडी होती है उसको तोड़ देते हैं पीछे से। फिर उसकी चिकनी सतह पे अगर आप चंदन लगा सकते हैं या राम लिख सकते हैं चंदन से, फिर उसको ऐसे उल्टा करके इस तरह से चढ़ाते हैं। ओके, जिधर से चिकनी सतह होती है, चिकनी सतह होती है। और 3 पत्रों में जो सामने वाला पत्र है ना, वो उत्तर की तरफ होना चाहिए, मतलब इस तरीके से होना चाहिए। ओके। अच्छा मैम, अक्सर मैं ये भी जानना चाहता हूँ, हाँ, हम मंदिरों में जाते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं, हाँ जी। ठीक है, तो किस दिशा में बैठ करके भगवान शिव की या शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए हमें? देखो, शिव जी की पूजा हमेशा, क्योंकि सारे शिवलिंग एक महाकाल को अगर हम छोड़ दें, तो सभी उत्तरामुखी हैं। सबका जो उत्तर की तरफ मुख है भगवान शिव का, तो हम भगवान के शिव के मुख के आगे खड़े होकर तो नहीं कर सकते पूजा। तो पीछे दक्षिण की तरफ जो शिव जी शिवलिंग के पीछे खड़े होकर हमारा भी फेस उत्तर की तरफ रहना चाहिए। तब हमें अब जल में भी लोग क्या करते हैं, ऐसे पकड़ के चढ़ाते हैं, अंगूठे का स्पर्श नहीं होना चाहिए। हमेशा ऐसे जलधारा होनी चाहिए। ये मुद्रा होती है ना, इस तरह से ऐसे जलधारा। अगर हम किसी लोटे से भी चढ़ाते हैं, लोटे तो से भी आपको ऐसे अंगूठा नहीं लगाना चाहिए, और एक धारा होनी चाहिए। आपने देखा होगा फटाफट उलट के जल और भाग के आ जाते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। कोई मतलब रेसिंग नहीं करनी चाहिए। आप छोटा सा ही चढ़ाइए, लेकिन आराम से एक धारा बनाकर। एक धारा जल का बहुत महत्व है शिव जी पर। तो तरीका होता है बिल्वपत्र चढ़ाने का, दिशा का। अगर आप विधि विधान मानिए तो फिर पूरी तरह से मानना चाहिए। पूरी तरह से मानिए। जैसे मान लीजिए हमने बेलपत्र चढ़ाया, उसके बाद भांग के पेड़ का भी महत्व माना जाता है, धतूरे का भी महत्व माना जाता है। तो इनके पीछे की कहानी बताइए, क्या कहता है, मतलब ये सब क्यों चढ़ानी चाहिए शिव को? क्योंकि देखो, महादेव, क्यों उनको महादेव नाम पड़ा, देवाधिदेव क्यों पड़ा? सारे देव हैं, लेकिन महादेव सबसे अलग क्यों है? क्योंकि सृष्टि में जितनी भी ऐसी वस्तुएं जो किसी देवता ने स्वीकार नहीं की है, जो सबके लिए बिल्कुल अग्राह्य है, वो महादेव के लिए ग्राह्य होता है, स्वीकार्य होता है। महादेव ने सबको प्रमुखता दी है, सबको इम्पोर्टेंस दी है। हर चीज महत्वपूर्ण है। आप बताओ, अब धतूरा क्या है? जहरी है ना, पॉइजन, लेकिन वो भी महादेव पे चढ़ता है। सबके पीछे देखो कहीं ना कहीं एक रीजन होता है, क्योंकि हम महादेव, हम भगवान के पास सब कुछ छोड़ कर आते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर उसका एक प्रतीकात्मक ये होता है कि हम अपनी कटुता, अपनी ईर्ष्या, हमारे अंदर जो विकार है ना, जब तक हम उन विकारों का त्याग नहीं करेंगे। लोग दुनिया भर का त्याग करते हैं कि सावन में हम ये नहीं खाएंगे, हम उपवास रखेंगे, हम व्रत लेकिन विकारों का त्याग नहीं करते हैं। ये सारे प्रतीक हैं महादेव के ऊपर, कि जब आप महादेव पे जाइए तो आपको ईर्ष्या हो गई, मोह हो गया, अहंकार हो गया, हर चीज जो उन पे चढ़ती है किसी न किसी का प्रतीक है। समर्पण का, अगर एक लाइन में बोलूं, समर्पण का। और महादेव को सब कुछ हम अर्पित करके आ जाते हैं कि महादेव, ये हमारे मन की कलुषता जो भी है, अब आप देखो इसको कैसे आपको अच्छे में परिवर्तित करना है। अच्छा, जैसा कि अभी आपने बातों बातों में व्रत की भी बात की, महादेव, मतलब श्रावण की आज हम बात कर रहे हैं जैसे, तो श्रावण मास में सोमवार के व्रत की बहुत ज्यादा मान्यता है। बिल्कुल। तो कैसे, मतलब सोमवार का व्रत क्यों रखना चाहिए, और कितना महत्वपूर्ण होता है और कितना शक्तिशाली होता है सोमवार का व्रत श्रावण मास में?
देखो सोमवार का व्रत तो पूरे साल ही बड़ा शक्तिशाली होता है। ओके। सावन में क्योंकि महादेव आशुतोष के रूप में होते हैं, आशुतोष ओके। मतलब एकदम फटाफट जल्दी प्रसन्न हो जाने वाले, हाँ। है ना, आशु में। तो जब हम सावन में कोई भी विधि विधान करते हैं तो उसका एक तो फल कई गुना ज्यादा मिलता है और बहुत जल्दी मिलता है। तो और सोमवार का, क्योंकि सोमवार महादेव चंद्रमौली हैं, चंद्रमा धारण करते हैं और चंद्र का दिन हम सोमवार मानते हैं, तो महादेव को अत्यंत प्रिय है सोमवार का दिन। व्रत का एक समझो कि जैसे माँ पार्वती ने व्रत रखा तो एक उसी परंपरा का निर्वहन किया जाता है। जो महिलाएं और पुरुष सब व्रत रखते हैं, क्योंकि माँ पार्वती की व्रत पूर्ण हुआ था। तो इसीलिए अगर कायदे से तो पूरे महीने रखना चाहिए। ओके, पूरे सावन रखना चाहिए। पूरे सावन आपको एक न एक नियम, आप एक टाइम होता है ना, कुछ लोग मीठा भोजन करते हैं, कुछ लोग एक समय खाना खाते हैं, कुछ लोग फल पे रहते हैं, तो कोई ना कोई ऐसा नियम आपको सावन में अवश्य करना चाहिए। क्या नियम होते हैं श्रावण में भगवान शिव के व्रत? कुछ तो लोग पूरा व्रत रखते हैं, ठीक है ना, जैसे कि मतलब कुछ नहीं खाते हैं, कुछ नहीं मतलब फल फूल खाते हैं, व्रत की चीजें खाते हैं, ना, फ्रूट्स खा सकते हैं, कुट्टू और ये सिंघाड़े इस पर रखते हैं। कुछ लोग एक समय मीठा भोजन जैसे दही चीनी या गुड़ पराठा ये खा लिया, इस पर रखते हैं, ये नियम होते हैं। कुछ लोग नमकीन वाला कि एक समय भोजन करेंगे, मतलब एक समय आपको भोजन करना है, उस भोजन को कितना सीमित कर लेना है वो आप पे डिपेंड करता है। ओके। महादेव के निमित्त आपने कुछ भी व्रत किया, कुछ भी उठाया तो महादेव के निमित्त किया, ये नियम होते हैं। कुछ लोग के शारीरिक स्वास्थ्य नहीं है इस तरह का, तो वो फिर बहुत कम भोजन करके भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि देखो महत्व तो पूजा का ही है, ठीक है। और मैं तो सबसे बार बार कहती हूँ कि आप उपवास में कोई एक मन की आपकी कोई एक ऐसी चीज, आपको क्रोध बहुत ज्यादा आता है, आपके अंदर बहुत ज्यादा ईर्ष्या की आदत है, तो उसका परित्याग कीजिए। और जब एक महीना आप उस काम को नहीं करेंगे तो आदत पड़ जाएगी, फिर बाद में आपको क्रोध आएगा भी नहीं। बिल्कुल, हाँ। तो ये सबसे अच्छा उपवास है मेरे हिसाब से। इसी तरह की और शॉर्ट क्लिप देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।